रामायण एक महान भारतीय महाकाव्य है जिसमें भगवान श्री राम के जीवन और उनके संघर्षों का वर्णन किया गया है। इस महाकाव्य में बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो प्रचलित नहीं हैं, लेकिन उनके भीतर गहरे संदेश और शिक्षा छिपी हुई है। यहाँ रामायण की 30 ऐसी अनसुनी या कम ज्ञात कहानियां प्रस्तुत की जा रही हैं। एक नदी के किनारे रघुकुल का अपमान। राम, सीता और लक्ष्मण जब वनवास में थे, तब एक बार उन्होंने एक नदी के किनारे एक मछुआरे को देखा। मछुआरे ने रघुकुल का अपमान किया, लेकिन राम ने उसे माफ करके यह संदेश दिया कि दूसरों की निंदा करने से कोई लाभ नहीं होता। 2 राजमाता के लिए राम का त्याग। राम ने अपनी मां के आदेश पर केवल राजधर्म निभाने के लिए 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया। यह घटना उनके महान बलिदान को दर्शाती है। 3 भरत का राम से मिलन। भरत ने राम को रघुकुल का राजा बनने के लिए वापस बुलाया, लेकिन राम ने कहा कि वह अपने पिता के वचन को निभाएंगे और वनवास में रहकर ही धर्म पालन करेंगे। 4 शबरी की भिक्षाटन की कथा। शबरी, जो एक गरीब ब्राह्मणी थी, ने राम को बेर दिए जो पहले वह खुद चख चुकी थी। राम ने उसका अपमान नहीं किया, बल्कि उसे आशीर्वाद दिया। 5 हनुमान का ज्ञान प्राप्ति। हनुमान ने अपने गुरु सूर्य देव से ज्ञान प्राप्त किया था और वे अत्यधिक बलशाली और ज्ञानी बन गए थे। इस ज्ञान से ही उन्होंने राम के साथ युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 6 धनुष भंग की कथा। भगवान राम ने शिव के धनुष को तोड़कर सीता स्वयंवर में भाग लिया और सीता को प्राप्त किया। इस घटना के दौरान भगवान राम के अद्वितीय बल का परिचय मिलता है। 7 विभीषण की शरणागत वत्सलता। रावण के भाई विभीषण ने जब राम से शरण ली, तब राम ने उन्हें न केवल शरण दी, बल्कि उन्हें राक्षसों से बचाने के लिए पूरी मदद की। 8 सुग्रीव और राम का मित्रता। राम और सुग्रीव के बीच मित्रता की शुरुआत सुग्रीव को उसके भाई बाली से बचाने के बाद हुई। यह मित्रता आगे चलकर रावण पर विजय दिलाने में मददगार साबित हुई। 9 ताड़का का वध। राम ने ताड़का राक्षसी का वध किया, जो राक्षसों के राजा रावण के अनुयायी थी। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि धर्म की रक्षा के लिए अत्याचारियों का नाश आवश्यक है। 10 आंजनी और हनुमान का जन्म। हनुमान के जन्म के समय आंजनी ने पूजा की थी और वायु देवता से उन्हें वरदान प्राप्त हुआ था, जिसके बाद हनुमान का जन्म हुआ। 11 राम का विवाह प्रस्ताव। राम के विवाह प्रस्ताव में भगवान राम ने स्वयं सीता को वरमाला पहनाकर यह दिखाया कि धर्म और कर्म दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। 12 लक्ष्मण रेखा की कहानी। सीता के अपहरण के समय लक्ष्मण ने सीता को बचाने के लिए रेखा बनाई थी, जिसको पार करने पर कोई भी राक्षस सीता को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। 13 राम के वनवास जाने का कारण। राम के वनवास जाने के पीछे दशरथ के वचन का पालन करना था। यह वचन जो उन्होंने कैकेयी से लिया था, एक पिता और पुत्र के बीच के रिश्ते को दर्शाता है। 14 सीता का अग्नि परीक्षा। सीता ने रावण की बंदीगृह से मुक्त होने के बाद अग्नि परीक्षा दी, ताकि यह प्रमाणित हो सके कि वह शुद्ध और पवित्र हैं। 15 महाआनंद का दान। राम ने राक्षसों और असुरों के दमन के बाद अपने भक्तों को महाआनंद देने के लिए विभिन्न यज्ञों का आयोजन किया। 16 नलनील का सेतु निर्माण। हनुमान और उनकी सेना ने राम के आदेश पर लंका जाने के लिए समुद्र में सेतु बनाया, जिसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है। 17 ऋत्विक प्रगति की कहानी। शिवजी के द्वारा दिए गए वरदान के बाद राम ने युद्ध में अपने समर्थकों को विजयी बनाने के लिए ऋत्विक प्रगति को अपनाया। 18 राम और रावण के युद्ध के बाद की शांति। राम ने रावण को पराजित करने के बाद युद्ध भूमि में शांति की स्थापना के लिए उसका अंतिम संस्कार किया और राक्षसों से सुलह की बात की। 19 कुबेर का वरदान। कुबेर, जो रावण के भाई थे,
ने राम को युद्ध में सहायता देने के लिए बहुत सारे दिव्य आयुध और रत्न दिए थे। 20 राम के व्यक्तित्व की महिमा। राम के व्यक्तित्व में हर प्रकार की विशेषताएं थीं। वे एक आदर्श पुत्र, आदर्श पति और आदर्श राजा थे, जिन्होंने हमेशा धर्म की राह पर चलकर सबका आदर्श प्रस्तुत किया। 21 नरवर दुष्टों का वध। राम ने राक्षसों और असुरों को नष्ट कर धरती पर धर्म की पुनर्स्थापना की थी। यह कार्य उन्होंने भगवान विष्णु के अवतार के रूप में किया। 22 विभीषण का राज्याभिषेक। विभीषण, जो पहले रावण के भाई थे, राम के पक्ष में आकर उनके राज्याभिषेक के बाद रावण की संपत्ति का वास्तविक मालिक बने। 23 सीता का वियोग और वापसी। राम के साथ सीता का वनवास का समय और फिर उनका राम के पास वापसी का समय एक महत्वपूर्ण अध्याय था। 24 राक्षसों का विनाश। राम ने राक्षसों की सत्ता को समाप्त कर धरती पर शांति और धर्म की स्थापना की। यह कार्य भगवान विष्णु के अवतार के रूप में हुआ। 25 राजमहल में मंत्रियों का सलाह। राम के राज्याभिषेक से पहले उनके मंत्रियों ने उन्हें कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए थे, जो उनके शासन के आदर्श को सिद्ध करते हैं। 26 स्वर्णमणि की खोज। लक्ष्मण और राम ने एक बार स्वर्णमणि की खोज के दौरान कई संकटों का सामना किया। यह उनकी साहसिकता और धैर्य को प्रदर्शित करता है। 27 श्रवण कुमार का दुख। श्रवण कुमार की कहानी, जो अपने अंधे माता पिता का ध्यान रखता था, राम के द्वारा यह संदेश दिया गया कि अपने माता पिता के प्रति निष्ठा हमेशा बनानी चाहिए। 28 धर्म की रक्षा के लिए भगवान का अवतार। राम का जन्म धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। वे रावण और अन्य असुरों का वध करके धरती पर धर्म की पुनः स्थापना के लिए आए थे। 29 सीता का त्याग। सीता ने राम के राज्य में लौटने के बाद जब समाज ने उनकी पवित्रता पर संदेह किया, तो उन्होंने अग्नि परीक्षा दी और अंततः धरती माता में समा गईं। 30 राम के कुल का कल्याण। राम के द्वारा अपनाए गए आदर्शों ने रघुकुल के प्रत्येक सदस्य का कल्याण किया और उन्होंने धर्म के पथ पर चलने का उदाहरण प्रस्तुत किया। रामायण की ये 30 कम ज्ञात और महत्वपूर्ण कहानियाँ भगवान राम के जीवन के विविध पहलुओं को उजागर करती हैं, जो हमें धर्म, नीति और आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं।